और साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग एक ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं या फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम डेली टारगेट्स लेकर चल रहे हैं 2026 वालों के लिए, 27 वालों के लिए, 28 वालों के लिए। 2026 वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि देखो, जितना खींच कर ले सकते हो ले लो, है ना। समय हर वक्त कम ही होगा, बढ़ने वाला नहीं है। इसी के साथ में जो है आपने 26 के सफ़र के लिए तैयार रहना है। तो आज जो हमारा कैंपेन डे रहेगा वो कैंपेन डे 4 रहेगा, जिसमें हम 2026, 27, 28 वाले के लिए जो है टारगेट्स देखेंगे। ये जो प्रॉपर जो शेड्यूल हमारा चल रहा है, ये मेंस के प्रीलिम्स के लिए हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ मीडियम के लिए रहेगा। अभी हम चैप्टर 1 को लेकर चल रहे हैं और चैप्टर 2 जल्दी शुरू होगा, जब एक बड़ा जो है हिस्सा हम यहाँ का कर लेंगे। देखो, ये कुछ देख लेना, ब्लू हेडलाइन में लिखा हुआ है, प्लीज़ अरेंज बुक यूनियन शेड्यूल। और यानी जो इसके पहले शेड्यूल दिया गया था वो बुक तो आपने ले ली होगी। जिनके पास नहीं है, मैं यही कहूँगा, हार्ड कॉपी होती है। फिर भी कुछ जो एस्पिरेंट्स हैं कह रहे हैं कि सर हम PDF से कर रहे हैं, बुक्स नहीं है, तो कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत होती है आप कांटेक्ट आप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में वीडियो के, ठीक है। कोई भी पर्सनल मैसेज नहीं करेगा आपके लिए, मैंने कहा है आपको रिप्लाई मिलेंगे, बेशक मिलेंगे कमेंट में। यदि पूछोगे तो पर्सनली पूछोगे, काफ़ी सारे मैसेज होते हैं, सभी का देख पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है और किसी एडमिन के लिए भी नहीं, ठीक है। तो ये अगली जो बुक रहेगी सोसाइटी 11-12 के लिए, जो NCERT रहेगी, ये थोड़ा सा अरेंज कर लीजिएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ मीडियम के लिए। नाउ तो आज की जो हम टारगेट्स देख लेते हैं फटाफट, कि जो आज आपका फर्स्ट वॉर है, पहला जो युद्ध होगा वही आपने ऑप्शनल से शुरू करना है। 4 घंटे ऑप्शनल को खींचना है, सुबह 4 बजे से अभी से लग जाओ और ज़बरदस्त तरीके से खींचो और 31 दिसंबर तक इसको लेकर चलना है। बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इस युद्ध में आपका घोड़ा और आपकी तलवार क्या होगी। ओके, सोर्सेस टोटली डिपेंड ऑन यू, चूँकि ऑप्शनल आपका है बॉस। सेकेंड जो वॉर आपकी रहेगी, जो सेकेंड युद्ध आपका जो होगा वो एथिक्स का होगा। 2 घंटे तक आप लड़ोगे और यहाँ पर दृष्टि से एथिक्स वाले, ठीक है, जो हिंदी माध्यम के वो करेंगे, और लेक्सिकॉन से जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वे करेंगे। किस तरीके से करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसको मैंने बता दिया है। फिर भी किसी को कोई डाउट कन्फ्यूज़न होता है, कमेंट में आप जो भी डाउट पूछोगे सारे के मैं सॉल्यूशंस दूंगा, ठीक है। तो आज आपका जो डे रहेगा वो 4th डे रहेगा और टिल 15 अगस्त तक आपने ये कंप्लीट करना है। थर्ड वॉर जो आपकी रहेगी वो रहेगी करंट अफेयर की। करंट अफेयर में देखो, जितना बताया बस वही कर लो, बाकी जो नहीं मानते हैं जो करना है करो। बाकी मैं यही कहूँगा, जो जस्ट IAS फाउंडेशंस पर जो मैं एडिटोरियल्स डाल रहा हूँ डेली बेसिस पर, वो कर लो। जो आपको डेली न्यूज़ दी जा रही है वो कर लो। 2 दिन पीछे आपने लेकर चलना है। जैसे मान लो कि 30 जुलाई है आज, तो 30 जुलाई के नए करते हुए आपने 26-27 जुलाई के करने हैं, मतलब 2-3 दिन पीछे ही चलना है डेली न्यूज़ एडिटोरियल्स में। चूँकि किसी दिन हम नहीं डाल पाते हैं, चूँकि वर्कलोड ज़्यादा रहता है हमारे पास। चूँकि एक ही चीज़ नहीं है, हम UPSC, नेट, JRF, NDA, CDS, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है ना। ऑफलाइन बैचेस हमने शुरू की हुई है, तो वहाँ पर जो बिज़ी हो जाती है हमारी जो टीम है। तो नाउ एडिटोरियल्स हो गए और JIF का जो है करंट हो गया, वो कर लो। बाकी जून की विजन की मैगजीन आप कर लो। विजन की मैगजीन फिर से मैं कहूँगा 1 मंथ में 2 से 3 बार आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। फर्स्ट रीडिंग 12 से 15 दिन में, सेकंड रीडिंग 7 से 8 दिन में, दैन थर्ड रीडिंग यदि दिन बचते हैं तो 4 से 5 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। नोट्स आपने नहीं बनाना है, नोट्स केवल एडिटोरियल्स के बनाने हैं, और वो भी जो आपको लगते हैं। डेली कम से कम 1 या 2 एडिटोरियल्स के ही नोट्स बनाओ, सारे एडिटोरियल्स के नोट्स नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। क्लियर। और डेली न्यूज़ के भी नोट्स नहीं बनाने, चूँकि मंथली मैगजीन से रिवीजन हो जाता है और मंथली मैगजीन का PT 365 से हो जाता है, तो नोट्स के चक्कर में मत पड़ो बॉस, है ना। करंट के लिए जो इम्पोर्टेंट रहता है, कुछ डेटा रहता है, तो वो अपने स्टैटिक के नोट्स है उसमें अपडेट कर लेना। हालांकि अभी करने की जरूरत नहीं है, चूँकि आप लोग फ्रेशर मान के मैं चल रहा हूँ। 4th वॉर जो आपकी रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री की ढाल स्पेक्ट्रम में यहाँ पर रहेगी। 2 घंटे तक आपने स्पेक्ट्रम से यहाँ पर लड़ना पड़ेगा मॉडर्न हिस्ट्री में और मॉडर्न एरा में। इस युद्ध को जीतने के लिए आपने 4 भाग में स्पेक्ट्रम को बांटना है और हर एक भाग को 2 रीडिंग करनी है।
जब एक भाग की 2 रीडिंग हो जाए तो दूसरा भाग, फिर तीसरा और फिर चौथा भाग, मतलब पूरी बुक को 4 भागों में बांट लो सेपरेटली अपने अकॉर्डिंग इक्वली, और हर एक भाग को 2 रीडिंग करो। और इस तरीके से हर एक भाग की 2-2 रीडिंग करके चारों भाग को कंप्लीट करो और 2 रीडिंग आपकी हो जाएगी पूरे स्पेक्ट्रम की। इसमें आपको जो डेज मैंने दिए हुए हैं, आप यदि कंटिन्यू देख रहे हैं तो 45 डेज दिए हुए हैं, है ना। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि एक रीडिंग ही लेनी है स्पेक्ट्रम की, पहले पूरी वो कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पर 27 डेज़ में आपने पूरी बुक की रीडिंग कंप्लीट करना रहेगा। आज आपका जो डे रहेगा वो 4 डे रहेगा। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, जो 27 और 28 के लिए चल रहे हैं तो हो सकता है उनको थोड़ा सा ज़्यादा समय भी वे ले सकते हैं। 27 की जगह 29 दिन ले लो, 30 दिन ले लो तो भी चलेगा, क्योंकि उनके टारगेट्स हो सकते हैं डिले भी होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 26 वालों कान खोल कर सुन लो, आपको करना ही है। ये नहीं कि बेक लोग लग रहे सर हो ही नहीं रहा है, करना पड़ेगा। 26 में निकालना है तो करना पड़ेगा, और 27 में निकालना है तो फिर ठीक है। यदि नहीं हो रहा है तो फिर 27 लेकर चलो, 26 लेकर मत चलो, है ना। यूपीएससी में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। देन आखिरी जो आपका युद्ध रहेगा वो एनसीईआरटी की बुक जियोग्राफी की रहेगी, 2 घंटे की। क्लास 6 की हम एनसीईआरटी कल ख़त्म कर चुके हैं पहली बार। सेकंड रीडिंग हम लेकर चल रहे हैं, 2 दिन में आपको कंप्लीट करना है। आज आपका पहला दिन है, आधी एनसीईआरटी आज पूरी ख़त्म कर दो, चूँकि आप पढ़ चुके हो इससे, है ना। तो फटाफट जो है रिवाइज हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। देखो वर्ड टू वर्ड अब नहीं पढ़ना है। फर्स्ट रीडिंग में आपने देख लिया है ना। सेकेंड रीडिंग में भी ठीक है, वर्ड टू वर्ड आप कर लोगे, लेकिन थर्ड और फोर्थ रीडिंग में इस तरीके से नहीं। मान लो कि आप कोई बुक को पढ़ रहे हो तो पेज को देखते ही आपने चीज़ें रिकॉल हो जानी चाहिए कि हाँ ये तो पढ़ा हुआ है। देन सेकेंड पेज पर चले जाओ, तो ही आपकी फास्ट रीडिंग होगी। यदि आप परफेक्ट लेकर चलेंगे, परफेक्शन के पीछे भागेंगे, नहीं ये भी चाहिए वो भी चाहिए, पीएचडी नहीं करनी है हमें। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो फैक्ट आपको याद हो सकते हैं वो कर लिए, सफिशिएंट है इतना। ये नहीं होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, चीज़ें समझ आनी चाहिए बस। ओके, तो यदि फर्स्ट रीडिंग में आपने चीज़ें समझ में आ गई है तो सेकंड रीडिंग में तो आपने बस रिकॉल ही करना है, क्योंकि अभी ही की है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, है ना। तो आज आपका फर्स्ट डे रहेगा, सेकंड रीडिंग क्लास 6 की एनसीईआरटी की होगी। बाकी आज के लिए इतना ही टारगेट है, ये तो संडे को रहेगा सीसेट का। बाकी आप पीडीएफ के लिए जो ये डेली टारगेट की है, इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट IAS ऑफिशियल। और ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर गारंटी नहीं देता हूँ कि मैं उसे सीन कर पाऊँगा, है ना, क्योंकि काफ़ी सारे पेजेस हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।